फर्स्ट टेबलेट ट्रामाडोल प्लस पैरासीटामोल ये असल की पेन किलर है। तो ये आप लोग सर दर्द के लिए यूज़ कर सकते हैं, पट्टों का दर्द, हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द और सोजश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कमर का दर्द, सर्जरी के बाद जख्म का सोजन और दर्द के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये बुखार के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की भी एक जोड़ों की बीमारी है, तो कान का दर्द यानी दांतों का अगर आप लोगों को दर्द होता है तो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है, और कान के दर्द के लिए भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे रोफस टेबलेट के बारे में कि रोफस टेबलेट आप लोग कौन सी बीमारी के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसका बेनिफिट्स क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है और इसका कांट्रा इंडिकेशन, इसका सही तरह का इस्तेमाल, इसके बारे में आप लोगों के साथ फुल डिटेल शेयर करूँगा। वीडियो आखिर तक देखिए, लास्ट तक देखिए, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये रोफस टेबलेट है, इन्हें ट्रामाडोल प्लस पैरासीटामोल इसका कंपोजिशन इन्हें फार्मूला है और ये होराइजन कंपनी का है और इसमें आप लोगों को 30 टेबलेट मिल सकता है। और अगर हम इसकी प्राइस के हवाले से बात करें तो इसका प्राइस है 400 रुपये। इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इसमें आप लोगों को 30 कैप्सूल भी मिल सकता है। तो अगर हम इसकी तरीका इस्तेमाल के हवाले से बात करें कि हम इसको कौन सी बीमारी के लिए यूज़ कर सकते हैं, डॉक्टर भी कौन सी बीमारी के लिए रिकमेंड करता है, तो आइए जान लेते हैं। तो गाइस, ये आप लोग सर दर्द के लिए यूज़ कर सकते हैं। असल की ये पेन किलर है, तो ये पेन किलर के पेन के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आप लोगों को बॉडी में किसी भी तरह अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो, दर्द हो, तो आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आप लोगों को पट्टों का दर्द हो, हड्डियों का दर्द हो और जोड़ों का दर्द हो और सोजश के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, डॉक्टर भी रिकमेंड करता है। कमर दर्द के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, नेक पेन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सर्जरी के बाद ज़ख़म के का सोजन और दर्द के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा लोग सर्जरी करते हैं, सर्जरी के बाद जो ज़ख़म का दर्द या सोजश होता है तो इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है, इसके लिए भी बेस्ट मेडिसिन है। तो आप लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये भी एक जोड़ों की बीमारी है जो इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है, डॉक्टर भी रिकमेंड करता है। टेम्परेचर यानी बुखार के लिए भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। दांत में दर्द होना यानी दांतों का अगर आप लोगों को दर्द हो तो इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। कान का दर्द, इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि असल की ये पेन किलर है, यानी दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आप लोगों को बॉडी में किसी भी तरह अगर आप लोगों को दर्द होता है तो आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बात करें तो आप लोगों को वोमिटिंग हो सकती है, नाज़िया हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकता है यानी मैदा ख़राब हो सकता है, आप लोगों को ड्राउज़नेस यानी गुनुदगी हो सकती है। तो अगर आप लोगों को ये अलामात ज़ाहिर हुआ तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। और अगर हम इसकी कांट्रा इंडिकेशन के हवाले से बात करें, यानी वो पेशेंट इसको यूज़ नहीं कर सकते जिन पेशेंट को यानी प्रेगनेंसी के दौरान आप लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। वो ख़वातीन जो हामिला हैं वो बिल्कुल कतई इसको यूज़ ना करें। आप लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान जब भी टेबलेट यूज़ करना हो तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। ब्रेस्ट फीडिंग मदर भी इसको यूज़ नहीं कर सकते। 12 साल से कम उम्र वाले जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो भी इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं और लिवर पेशेंट भी इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर हम इसकी तरीका इस्तेमाल के हवाले से बात करें, हम इसको कौन से टाइम पर ले सकते हैं, तो ये आप लोग एक टेबलेट सुबह और एक शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बीडी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ओडी भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका सही तरीके इस्तेमाल आप लोगों को बीडी यूज़ करना है, यानी एक पूरी सुबह और एक शाम को, वो भी खाने के बाद आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।